जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायकों ने ईरान के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं बीजेपी ने जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर विरोध किया और इस दौरान सदन में तीखी बहस हुई। नारेबाजी और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखें। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जिसके चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह हंगामा विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी देखने को मिला था। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और विधायक खामेनेई की तस्वीर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। अपने इस प्रदर्शन में एनसी नेताओं ने इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया और ईरान पर हुए हमलों को अन्यायपूर्ण बताया। हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी जे.एंड.के गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। मैंने कॉल अटेंशन भी दिया है, मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई साहब का कत्ल हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया, किसी भी मुल्क का कोई भी हक नहीं बनता है किसी मुल्क के ऊपर हमला करना। और एक मजहबी लीडर को बे तरीके से जिस तरह मारा गया, वो हम उसकी निंदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर विधानसभा परिसर में कड़ा विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खामेनेई की तस्वीर लेकर सदन के अंदर पहुंचे और समर्थन में नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने खामेनेई के पोस्टर भी लहराए। जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुनें तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। वही जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सदन के वेल में उतर आए। विधायकों ने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन में विधायकों ने ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इजरायली हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। वही पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने इस विरोध को सही ठहराते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चुप नहीं रहा जा सकता। हमारे जज्बात, हमारा सपोर्ट, हमारा एहसास ईरान के लोगों के साथ, हमारी दुआएं और ये रेजोल्यूशन should favor peace, resolution and also safety of people of Iran and call upon the government of India to stand with the people of Iran. Iran has been an all-weather friend of India. So we want the government of Jammu and Kashmir and the Assembly of Jammu and Kashmir unanimously एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि हम ईरान के साथ है और हमारा सपोर्ट ईरान के लोगों के साथ है, वहाँ की हुकूमत के साथ है और हम इस अटैक की मजम्मत करते हैं शदीद अल्फाजों में। जो इजरायली ज़ोनिस्ट फोर्सेस ने नुकसान ईरान में किया, जो जाँ बहक लोग हुए, जो शहीद हुए, हमारे जज्बात
जज्बात वो ईरान के साथ है एंड वी स्ट्रांगली कंडेम द अटैक अगेंस्ट ईरान। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने साफ किया है कि सदन का समय ऐसे मुद्दों पर खर्च किया जा रहा है जिस पर भारत सरकार पहले ही अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है। ईरान वाला जो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स हैं, इसके बारे में भारत ने औपचारिक आधिकारिक तरीके से अपनी संवेदना, अपनी सहानुभूति और अपना संदर्भ और अपना स्टैंड क्लैरिफाई किया है। अयातुल्लाह खमेनी साहब एक रिलीजियस लीडर जिनका बहुत सम्मान हर एक आदमी करता है, हम भी करते हैं। भारत ने कंडेमनेशन भी किया है और भारत ने शोक संदेश भी जारी किया है। विधानसभा में विपक्षी और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने इस रुख से सदन की कार्यवाही बाधित हुई और सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।